रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने मोदी का तेल निकाल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने कहा, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। अमेरिका का रूसी मसनूआत पर पाबंदी का दायरा मजीद वसी। तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी। सदारती हुकूमत ट्रंप ने रूसी फेडरेशन की पॉलिसियों को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अब भी रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। कांग्रेस पार्टी का रद्द-ए-अमल, कहा नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि मोदी जी वज़ीर आज़म ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अदानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप मोदी, अदानी और रूसी तेल के मुआहदे और मौली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए मोदी खामोश हैं। हम इस बार भारतीय जारियत के जवाब का आगाज मशरिक से गहराई तक करेंगे। भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत की मुमकिना फौजी कार्रवाई की सूरत में 2 टोक जवाब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें झूठ करार दे दी। इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मौक़ा हक के बाद सियासी तज्ज़िये भी मुस्तरद कर दिए। इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। IG साहब कल इंतजार करते रहे, लोगों को अकल आ गई, इसलिए एहतजाज के लिए नहीं आए। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की क़यादत अब अहल हाथों में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाहरी के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि असम्बली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। इससे आम आदमी और सियासतदान दोनों को फ़ायदा होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत भी हैं। अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं करेंगे, हमारे यही अपोजिशन लीडर है, यही रखेंगे। इसका पंजाब में बच्चर साहब या असम्बली में उमर अयूब खान साहब और सेनेट में शिबली फराज। फैसला चैलेंज करेंगे, फैसले चैलेंज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडरान के नाअहली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमें सुना ही नहीं गया, तीनों अपोजिशन लीडरान की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के नाअहल अरकान असम्बली को रिलीफ मिल गया। शिबली फराज और जरताज गुल की हिफाजती जमानतों की दरखास्त मंजूर कर ली गई। दरखास्त गुजारों ने अपने खिलाफ फैसलों को गैर कानूनी करार दिया था।
मुहिब्बे वतन होने के दावे, मगर दयारे गैर में जायदादें। मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर इंकिशाफ, कहा ऐसे अफराद मुल्क के अरबों रुपए खाकर सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। इनके पास प्लॉट है ना गैर मुल्की शरीयत, क्यों के इलेक्शन लड़ना होता है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सलामी वसूल की। बारिश ने एक बार फिर इस्लामाबाद को पानी पानी कर दिया। चट्टा, बख्तावर और पाक रोड के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ज़िला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती नाले का पानी ओवरफ्लो होने से शहरी इमलाक को नुकसान। 45 शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। लोगों को रेस्क्यू करने और निकासियाब के लिए इकदाम की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई। बहरिया टाउन करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन में कल एक अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने एक बड़ी सक्सेसफुल रेड की। अभी तक जो दस्तावेज़ात रिकवर किए हैं FIA ने छापे के दौरान, उसमें 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, जिसमें मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ ये शवाहिद और सबूत सामने आए हैं। बहरिया टाउन के रिहायशियों के हुकूक महफूज हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। कार्रवाई सिर्फ उन अफराद के खिलाफ है जो बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। मुलजमान खुद को कानून के सामने पेश करें, उनके खिलाफ शवाहिद मुकम्मल हो चुके। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू, कहा FIA ने कामयाबी कार्रवाई के दौरान बहरिया टाउन और मलिक रियाज की करप्शन के नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल कर लिए। पाकिस्तान और तुर्की की बहरिया फौज की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान पहली दोतरफा मशक़ कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशक़ में समंदर और खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन के मुजाहरे और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ शामिल थीं। मशक़ के दौरान मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन भी किए गए। तो एक अलग ही जोश वलवाला होता है और फिर इसकी तो एक अलग ही रौनक होती है। बच्चों के लिए झंडे बैजीज लेने और प्रिंटेड कपड़े लेने, क्योंकि 14 अगस्त है और साथ में जो मार का हक हमारी फौज ने जंग लड़ी है और धूल चटाई है इंडिया को, ये इसी वजह से सेलिब्रेशन डबल हो गई है। झंडे, कोई बैज, कोई बच्चों के लिए खरीदारी अच्छी की है, कोई बच्चों के कपड़े भी लिए हैं। हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर, गली गली झंडे, झंडियां और बैजेस की फरोख्त जारी। बाजार और अवामी मकामात खूबसूरत रोशनियों, फूलों, कौमी परचमों से मुज़य्यन कर दिए गए। बात परचम की होगी, बात पाकिस्तान की होगी तो पूरी कौम भारतीय इंतहा पसंदों को एक जवाब देगी कि हमने तो अभी 5 राफेल गिराए हैं, अगर इन बच्चों के हवाले कर दो तो जैसे ये कागज का जहाज बना के गिराते हैं, तुम्हारे मजीद राफेल गिरा देंगे। हैचमी ताकत दुश्मन की आंख में खटकती है, इसीलिए रात के अंधेरे में हमले की कोशिश की गई, मगर पाक फौज ने दुश्मन के 5 जंगी जहाज गिराकर उसके गरूर को खाक में मिला दिया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का गवर्नर हाउस में मौक़े हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब से खिताब। तकरीब में मेहमान खुसूसी ओमान और ईरान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली, सैयद तारिक अली शाह, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा कराम, फैकल्टी मेम्बरान और एसोसिएशन के नुमाइंदों की शिरकत। 7 अगस्त को गवर्नर हाउस में राहत फ़तेह अली खान, 11 अगस्त को आतिफ असलम और 12 अगस्त को अली जफ़र परफॉर्म करेंगे। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन एहलकार का शहरी से बदतमीजी का एक और वाकया। डिंगी खुई राजा बाजार में ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी उम्र के शहरी पर तशद्दुद किया। सब इंस्पेक्टर अदनान ने मोटरसाइकिल गलत पार्किंग पर शहरी को मारा पीटा। यहीं पर बस नहीं की, गिरबान से पकड़कर सड़क पर घसीटा, गालियां भी दी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बरतानवी बनाकर कप्तान की कैप पेश की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड का ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की 3 घंटे तक ट्रेनिंग। फील्डिंग ड्रिल्स के बाद बॉलर्स और बैटर्स की नेट पर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ। ICC T20 रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल, कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन के साथ कैटेगरी ए में शामिल। मारूफ गुलकारा आयमा बेग शादी के बंधन में बन गई। करीबी दोस्त जैन अहमद के साथ निकाह किया। तकरीब कैनरा में मुनक़िद हुई जिसमें सिर्फ खानदान के चंद अफराद और करीबी दोस्त शरीक थे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।